सदियों तक लोग मानते रहे कि रोम एक ही दिन में ढह गया। बाहर से आए हमलावरों ने सब खत्म कर दिया। शहरों में अफरा तफरी मच गई और बर्बेरियन उसकी दीवारों को तोड़ते हुए अंदर घुस आए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बेचैन करने वाली है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य तलवार से नहीं टूटा, वो अंदर से सड़ने लगा। भ्रष्टाचार, टूटी हुई अर्थव्यवस्था, राजनैतिक उथल-पुथल और एक ऐसी नैतिक गिरावट जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला करती गई। अंतिम वार आने से पहले रोम मरना शुरू हो चुका था। कई बार तो हैरानी होती है कि ये साम्राज्य इतने लंबे समय तक टिका ही कैसे, लेकिन ये समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। शुरुआत में रोम को कोई रोक नहीं सकता था। इसके संगमरमर के मंदिर मेडिटेरेनियन सूरज में चमकते थे। इसकी सेनाएं अद्भुत अनुशासन से चलती थीं और इसकी सड़कें अनाज, सोना, व्यापार और नए नए विचार सारी दुनिया में फैलाती थीं। रोम लोहे जैसी सख्ती, एकता और अपने भाग्य पर अटूट विश्वास पर बना था। एक छोटे से शहर राज्य से उठकर ये अफ्रीका के रेगिस्तानों से लेकर ब्रिटेन की धुंधली तटों तक फैल गया। महत्वाकांक्षा, व्यवस्था और बेमिसाल सैन्य शक्ति, इन्हीं ने इसे जोड़ा हुआ था। पर साम्राज्य जितना बड़ा होता है उतना भारी पड़ता है। रोम बहुत बड़ा और बहुत जल्दी बन गया। जैसे जैसे समय बीता, इतने विशाल क्षेत्र को संभालने का खर्च बढ़ता गया। सीमाओं पर दीवारें असीम सैनिक मांगती थीं। सड़कों को हमेशा मरम्मत चाहिए थी। शहरों को लगातार आना चाहिए था। धीरे धीरे रोम एक ऐसी मशीन बन गया जो जितना कमाता था उससे कहीं ज्यादा खा जाता था। विजय अभियान धीमे पड़ गए, दौलत का बहाव रुकने लगा और गुलामों पर रोम की गहरी निर्भरता इसे अंदर से घोंटने लगी। उधर राजनीति चरमरा रही थी। सम्राट आते फिर मारे जाते, कई अपने ही गार्ड्स द्वारा। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैल गया। अमीर और अमीर होते गए और आम लोग और गरीब। यहां तक कि रोमन सिक्के भी खराब कर दिए गए। चांदी की मात्रा इतनी कम कर दी गई कि मुद्रा पर हर किसी का भरोसा टूट गया। महंगाई बढ़ी, विश्वास गिर गया। फिर वो फैसला आया जिसने रोम की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूरब और पश्चिम। एक ऐसा कदम जो शुरुआत में व्यवस्था लाने के लिए किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह सबसे बड़ा दरार बन गया। पूर्वी साम्राज्य व्यापार, धन और मजबूत शहरों के कारण फूलता रहा, लेकिन पश्चिमी साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। संसाधन कम, शक्ति बिखरी हुई और रोम अब एक नहीं, दो टुकड़ों में बंट चुका था और बच सका सिर्फ एक हिस्सा। पश्चिमी रोम नीचे की ओर फिसलना शुरू कर चुका था। इसकी सेनाओं में अब वफादार रोमन नहीं, बल्कि बाहर से आए भाड़े के सैनिक थे, जो रोम के लिए नहीं, पैसे के लिए लड़ते थे। वफादारी कम हुई, अनुशासन टूट गया, अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई, खेती घट गई, व्यापार रास्ते खत्म हो गए, टैक्स इतने बढ़े कि आम लोगों की कमर टूटने लगी। अमीर लोग शहर छोड़कर अपनी निजी जायदादों में छिप गए। शहरी जीवन जिस पर रोम खड़ा था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। संस्कृति भी बदल रही थी। पुराने रोमन मूल्य, अनुशासन, नागरिक जिम्मेदारी, साझा पहचान टूटने लगे। लोग राहत के लिए धर्म की ओर देखने लगे।
राज्य कमजोर होता गया और रोम का दिल तो धड़क रहा था, लेकिन उसका शरीर मर रहा था। पांचवीं सदी तक आते आते रोम सिर्फ नाम भर रह गया था। सीमाओं के बाहर से नई जनजातियां, जिन्हें बाद में बारबेरियन कहा गया, भूमि और सुरक्षा की तलाश में पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। कमजोर रोम उन्हें रोक नहीं पाया। कई को भीतर बसने दिया गया, कुछ ने बगावत कर दी, और फिर वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं गया था। रोम लूट लिया गया, इसके मंदिरों को तोड़ा गया, इसकी दौलत छिन गई, इसके लोग बिखर गए, और 476 एडी में पश्चिमी रोम का आखिरी सम्राट, एक बच्चा, सिंहासन से हटा दिया गया। दुनिया पर राज करने वाली सभ्यता चुपचाप इतिहास में समा गई। पूरब बच गया, लेकिन रोम की पुरानी चमक कभी नहीं लौटी। आज रोम का पतन एक आईने की तरह खड़ा है, जिसमें हमें अपना भविष्य दिखता है। क्योंकि रोम रातों रात नहीं गिरा, ये धीरे धीरे टूटा, चुपचाप और अपनी ही गलतियों से। आर्थिक कुप्रबंधन, राजनीतिक बंटवारा, हद से ज्यादा फैलाव, लोकतंत्र और संस्थाओं पर घटता विश्वास, और एक ऐसा समाज जो आराम और विलासिता में इतना डूब गया कि जिम्मेदारी पीछे रह गई। ये पैटर्न आज भी दोहराए जा रहे हैं, और सवाल ये है, क्या आज की महाशक्तियां भी वही रास्ता चल रही हैं, बिना महसूस किए? क्या पता रोम दुश्मनों की वजह से नहीं गिरा, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को अंदर से बचाना बंद कर दिया। क्या सबसे बड़ा खतरा किसी भी सभ्यता के लिए बाहरी हमला नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरी, भ्रष्टाचार, विभाजन और एकता का टूटना है। इतिहास खुद को बिल्कुल उसी तरह नहीं दोहराता, लेकिन इसके निशान हमेशा दिखते हैं। असल सवाल ये नहीं कि रोम क्यों गिरा, सवाल ये है, क्या हम भी उसी आखिरी अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं?